देवर्षि नारद एवं तुम्बुरु के जोड़ी को तो सभी जानते हैं। तुम्बुरु देखने में बिल्कुल नारद जी जैसे ही वेशभूषा में रहते थे एवं नारद जी जैसे ही पूरे विश्व का भ्रमण करते रहते थे। नारद जी का एक पहलू यह भी है कि वे एक महान संगीतज्ञ एवं वीणा वादक हैं। तुम्बुरु भी हमेशा अपने साथ एक वीणा रखते थे एवं वो भी नारद जी जैसे खुद को संगीतज्ञ समझते थे। एक समय की बात है, नारद एवं तुम्बुरु में यह बहस छिड़ी कि दोनों में महान संगीतज्ञ कौन है। नारद जी बोले कि मैं श्रेष्ठ संगीतज्ञ हूँ एवं उसी प्रकार तुम्बुरु भी बोले कि महान संगीतज्ञ तो मैं ही हूँ। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। दोनों में इस बात को लेकर बहस होने लगी एवं दोनों इस निष्कर्ष में नहीं पहुंच पा रहे थे कि इस बात का फैसला कैसे होगा। तब दोनों ने सहमति जताई कि अब इस बात का फैसला तो त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश के द्वारा ही हो सकता है। त्रिदेवों के पास जरूर हमारी समस्या का समाधान होगा। अब हमारे बीच का फैसला त्रिदेव ही करेंगे कि हम दोनों में कौन महान संगीतज्ञ है। यह सोचकर दोनों त्रिदेवों अर्थात ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश के पास पहुँचे। वहां पहुंचकर दोनों ने त्रिदेवों से पूछा, हम दोनों में यह फैसला नहीं हो पा रहा है कि हम दोनों में से संपूर्ण ब्रह्मांड का श्रेष्ठतम संगीतज्ञ कौन है। हे देवों के देव त्रिदेव, कृपया आप तीनों ही हमारी समस्या सुलझाइए और यह फैसला कीजिए कि हम दोनों में श्रेष्ठतम संगीतज्ञ कौन है। यह सुनकर ब्रह्मा जी और शिव जी ने भगवान विष्णु की तरफ इशारा किया और कहा कि इस बात का फैसला करने में हम दोनों असमर्थ हैं। इसका फैसला तो स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ही कर सकते हैं। भगवान विष्णु तुरंत मुस्कुराए एवं बोले, मैं संगीत के विषय में कुछ नहीं जानता। मैं तो संगीत के विषय में पूरी तरह से अनभिज्ञ हूँ, लेकिन इस विषय के महान ज्ञाता हनुमान जी हैं। आप उनसे फैसला करा लें। हनुमान जी इस समय धरती पर ही रह रहे हैं एवं अपने प्रभु श्री राम का यशगान सारे पृथ्वी पर कर रहे हैं। इस पर दोनों ऋषि बोले, वही हनुमान जिन्होंने लंका दहन किया था, वे भला निर्णायक कैसे हो सकते हैं, वे भी संगीत के। उन्हें संगीत की समझ इतनी कहाँ है, वे क्या जाने संगीत के बारे में। तब विष्णु भगवान पुनः धीरे से मुस्कुराए। फिर भगवान विष्णु बोले कि एक बार हनुमान जी के पास जाने से क्या हानि है। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर नारद व तुम्बुरु पृथ्वी लोक के लिए तुरंत रवाना हो गए एवं घूमते घूमते और हनुमान जी को ढूंढते ढूंढते दोनों हिमालय में पहुंचे।
हिमालय पर जब दोनों पहुँचे तो वहाँ पहुँचकर और यह देखकर दोनों आश्चर्य में डूब गए कि हनुमान जी बड़े ही मधुर स्वर में प्रभु श्री राम का भजन गा रहे हैं और इस गायन में वे इतना डूब गए हैं कि उन्हें कुछ भी होश नहीं है। हनुमान जी अपनी दोनों आंखें बंद करके नाच नाच कर मधुर स्वर में बड़े ही भाव विभोर होकर गा रहे थे। तब नारद जी और तुम्बुरु जी ने ताली बजाकर हनुमान जी का ध्यान उनके संगीत से हटाकर अपनी ओर आकर्षित किया। हनुमान जी ने अपनी आंखें खोली तो दोनों ने कहा, भगवान विष्णु ने हमें आपके पास भेजा है यह फैसला कराने के लिए कि हम दोनों में से महान और श्रेष्ठतम संगीतज्ञ कौन है। उन्हें लगता है कि आप यह फैसला कर सकते हैं कि हम दोनों में कौन सबसे महान संगीतज्ञ है। हनुमान जी ने दोनों को नतमस्तक होकर प्रणाम किया और कहा कि यह तो मेरा सौभाग्य है कि भगवान विष्णु ने मुझे इस लायक समझा। फिर हनुमान जी अपनी वीणा के तार साधने लगे ताकि एक विशेष प्रकार की धुन बजाई जा सके। इसके बाद उन्होंने ऐसा राग छेड़ा जिसके बारे में दोनों ने कभी भी कल्पना भी नहीं की थी। राग छिड़ते ही तुरंत हिमालय की बर्फ पिघलने लगी एवं पिघल कर पानी में बदलकर तेजी के साथ बहने लगी। नारद एवं तुम्बुरु यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए। हनुमान जी के संगीत के सामने हिमालय नतमस्तक था। वह निरंतर पिघलता जा रहा था। देखते ही देखते देवर्षि नारद एवं तुम्बुरु उस पिघलते हुए बर्फ के जल में डूबने लगे और दोनों ने हनुमान जी से बचाने की प्रार्थना की। तब हनुमान जी ने कहा, आप दोनों में से जो भी इस पानी को फिर से बर्फ बना देगा वही सर्वश्रेष्ठ संगीतज्ञ होगा। दोनों अपनी श्रेष्ठता प्रमाणित करने के लिए वीणा के तारों पर अपना सुर साधने लगे, लेकिन अफसोस कि उनके संगीत का हिमालय पर और उसकी पिघलती बर्फ पर कोई असर नहीं हुआ। हिमालय का बर्फ निरंतर पिघलता ही जा रहा था। निर्णय हो चुका था। दोनों का ही महान संगीतज्ञ होने का घमंड टूट चुका था। दोनों यह समझ चुके थे कि जिन हनुमान जी को वे तुच्छ समझ रहे थे, असली संगीतज्ञ तो वे ही थे। दोस्तों, इससे हमें सीख मिलती है कि कभी भी हमें खुद पर अहंकार नहीं करना चाहिए एवं किसी दूसरे को खुद से छोटा एवं तुच्छ नहीं समझना चाहिए।